स्वागत है आपका अपने चैनल पर। एक बार फिर से आपके सामने बड़ी खबरों के साथ मौजूद हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों पर सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला है। और दोस्तों, लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कम होने का नाम नहीं ले रहे। और इसी के साथ में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नकली मजबूत छवि को लेकर भी निशाना साधा है। एक एक करके सभी बड़ी खबरों पर चलेंगे, सारी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का समर्थन करते हैं और आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अकेले अगर राहुल गांधी बचेंगे तो भी उनका समर्थन करेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपको बता दें कि पहली और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आ रही है, जहाँ पर हरियाणा के अंदर फतेहाबाद में किसानों और व्यापारियों ने लघु सचिवालय के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के द्वारा फसलों को लेकर उचित दाम नहीं मिलने के बाद विरोध किया गया है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला कुछ इस प्रकार है, जहां पर हरियाणा के फतेहाबाद और यमुनानगर के अंदर किसानों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कुल मिलाकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के अध्यादेशों का विरोध किया है, जिसके तहत कई सारे कानून में बदलाव किए गए हैं। और मोदी सरकार का दावा है कि इन फैसलों से किसानों को अपने मन मर्जी के दाम पर फसल बेचने को मिलेगा, लेकिन सीधे तौर पर इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास पूंजी है, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा देती हुई सरकार दिखाई दे रही है। और सीधे तौर पर किसानों का आरोप है कि इस फैसले के बाद किसानों का और ज्यादा दमन होगा, और इसी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर लद्दाखी सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर निशाना। कहा, सत्ता पाने के लिए गढ़ी थी नकली मजबूत छवि, उसी छवि को बचाने के लिए आज भारत को कमजोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक वीडियो के जरिए निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता हथियाने के लिए एक नकली मजबूत छवि गढ़ी, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, यह अब भारत की सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए ये बात कही और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है। मेरी चिंता है कि चीन आज हमारे इलाके में बैठा है। चीन के सामरिक रणनीति बताते हुए उन्होंने कहा कि चीन बगैर रणनीतिक सोच के कोई कदम नहीं उठाता। उसके दिमाग में संसार का एक नया नक्शा है, जिसके तहत वह अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है और इसीलिए भारत को गलवान और डेमचौक के अंदर चुनौतियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा स्पष्ट है कि मजबूत स्थिति में जाना है। हमारे हाईवे से वो परेशान हो गए हैं, तो वो इसे बर्बाद करना चाहते हैं। अगर वह कुछ बड़ा सोच रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर में कुछ करने वाले हैं, अतः यह साधारण सीमा विवाद नहीं है, बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया एक सीमा विवाद है। प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाने के लिए यह एक खास तरीके से सोची समझी साजिश रची गई है, जिसके लिए चीन ने भारत की सीमाओं में दखल दी है। हम आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए प्रभावी राजनीतिक रहना एक मजबूरी है। एक राजनीतिक के रूप में बने रहने के लिए उन्होंने अपनी 56 इंच की छवि की रक्षा करनी होगी। यही वो असली विचार है जिस पर चाइना वार कर रहा है। वह मूलतः नरेंद्र मोदी को कह रहा है कि यदि आप यह नहीं करेंगे तो चीन जो चाहता है, यदि आप वह नहीं करेंगे जो चीन चाहता है, तो नरेंद्र मोदी की मजबूत नेता वाली छवि को ध्वस्त कर देंगे। वो अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या वह चाइना की चुनौती का सामना करेंगे? क्या वह चुनौती को स्वीकार करेंगे? और क्या वो कहेंगे कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, अपनी छवि की चिंता नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारा सामना करूंगा और आपके सामने हथियार नहीं डालूंगा? ये कहने की जरूरत है आज चाइना को, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी छवि बचाने के लिए चाइना के सामने हथियार डाल रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज भी भारत के अंदर भारतीय सीमाओं में चाइना की दखल को लेकर खबरें सामने आ रही है, यानी भारतीय सीमा के अंदर चाइना आज भी बैठा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री की ओर से दावा किया जा रहा है कि भारत की 1 इंच जमीन नहीं ली गई है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने यह बड़ा मुद्दा उठाया है। और एक और जानकारी सामने है, जहां पर विकास दुबे के मुठभेड़ के मामले को लेकर 22 जुलाई को न्यायिक आयोग के सदस्यों के नाम तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। जांच का दायरा और व्यापक करने को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, वहीं पर राज्य के डीजीपी की तरफ से वकील हरीश साल्वे भी मौजूद रहे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हैरानी जताते हुए कहा कि विकास दुबे जब इतना सातिर बदमाश था, सातिर अपराधी था, तो उसको पैरोल कैसे मिली? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी और हैरानी जताई है। दरअसल दोस्तों, 60 से ज्यादा मुकदमे विकास दुबे के ऊपर चल रहे थे, बावजूद उसको पैरोल मिल गया था और वह बाहर खुले तौर पर घूम रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं। और अब 2 नए जज के नियुक्ति की भी बात सामने आ रही है, यानी जांच के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया है। और एक और अपडेट है, जहां पर राजस्थान के विवाद के बीच ये जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान
के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए पूर्वी राजस्थान के नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। अशोक गहलोत ने लिखा है कि लगभग 37,247 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से राज्य के 13 जिलों के अंदर पेयजल तथा 2.8 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हमारी ये मांग है कि इस पूरी योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित की जाए ताकि इसका लाभ राजस्थान की जनता को मिल सके। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर राहुल गांधी का नया वीडियो प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी के लोग भी बौखलाते हुए दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार फिर से राहुल गांधी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और एक ही रट बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है, परिवारवाद 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 का। वहीं पर दूसरी ओर जवाब नहीं दिया जा रहा कि बीजेपी के अंदर इतना परिवारवाद क्यों चल रहा है। ऐसे में एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर डीजल की कीमतें लगातार आसमान छूती हुई दिखाई दे रही हैं। सोमवार को यानी बीते दिन डीजल के दाम में 12 पैसे की बढ़ोतरी की गई और आंकड़ा अब 81 रुपए के पार पहुंच गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री 30 रुपए का पेट्रोल और डीजल का दाम करने का दावा करके 2014 में सरकार में आए थे, लेकिन आज ये दाम डीजल का 81 रुपए पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल बेहद गंभीर है, लेकिन पूछने में ना तो मीडिया आगे दिखाई देता है और ना ही कोई विपक्षी नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर अशोक गहलोत का बड़ा हमला, कहा जानता था पायलट निकम्मा, नाकारा और धोखेबाज है। सीधे तौर पर बड़े ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी राह स्पष्ट कर दी है कि अब किसी भी कीमत पर सचिन पायलट के साथ समझौता नहीं होगा और अशोक गहलोत मान चुके हैं कि सचिन पायलट बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं और उन्हें जो करना है करे। लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लेकर पूरी तैयारी कर ली है और ऐसे में अब सचिन पायलट के साथ कोई भी समझौता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक और जानकारी सामने है जहां पर दोस्तों सचिन पायलट से जुड़े मामले को लेकर फारूक अब्दुल्ला से इस पूरे मामले को जोड़कर देखा गया। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के पूरे मामले को लेकर एक आशंका जताई थी, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ की गई। इस पूरे मामले को लेकर उमर अब्दुल्ला बौखलाते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि वे ऐसे झूठे और घटिया आरोप सुनकर तंग हो गए हैं कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जो भी कर रहे हैं वो उसके पीछे फारूक अब्दुल्ला या उनकी रिहाई से जुड़ा हुआ मामला है। इसी के साथ भूपेश बघेल को चेतावनी देते हुए दिखाई दिए। हालांकि भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार भी किया है और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने विवादित बयान देते हुए देश के सबसे बड़े योगदान देने वाले समुदाय को लेकर टिप्पणी की है। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लब कुमार देव ने विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने बताया कि कैसे किस तरह से देश में समुदाय को किस लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हम पंजाब के लोगों की बात करें तो हम कहते हैं कि पंजाबी है एक सरदार है, सरदार किसी से नहीं डरता, वे मजबूत होते हैं लेकिन दिमाग कम होता है, कोई भी उन्हें ताकत से नहीं बल्कि प्यार और स्नेह से जीत सकता है। और इसी के साथ उन्होंने हरियाणा के जाटों को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि मैं आपको हरियाणा के जाटों के बारे में बताता हूँ। जो लोग जाटों के बारे में कैसे बात करते हैं, वे कहते हैं कि जाट कम बुद्धिमान होते हैं लेकिन शारीरिक रूप से काफी स्वस्थ होते हैं, इसीलिए एक जाट को चुनौती नहीं देनी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने बंगालियों को बुद्धिमान बताते हुए कहा कि उनकी बुद्धिमत्ता को चेतावनी नहीं देनी चाहिए। सीधे तौर पर देश के बड़े समुदाय पर इस तरह के विवादित बयान देते हुए त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये काफी ज्यादा विवादित बयान है और इस तरह के बयान किसी समुदाय के प्रति नहीं देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर सचिन पायलट ने आरोप पर दी सफाई, बोले मुझे बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। अशोक गहलोत के बयान को लेकर उनकी ओर से टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान नहीं हूं लेकिन दुखी हूं कि किस तरह से बयान दिया जा रहा है और यहां तक कि दावा किया गया है कि बीजेपी में लाने के लिए 35 करोड़ रुपए पेशकश किए गए हैं, जो सीधे तौर पर एक गलत आरोप है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक ने बड़ा दावा किया था कि उनको 35 करोड़ रुपए दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए। एक और जानकारी सामने है राजस्थान की सियासत पर जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला के बयान पर जो टिप्पणी की है भूपेश बघेल ने, हम आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों भूपेश बघेल ने एक बार फिर से इस पर टिप्पणी करते हुए जवाब देते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला जी लोकतंत्र पर हुआ इस आघात को आप अवसर में बदलने की कोशिश ना करें। इस संबंध में हम तो सवाल पूछेंगे ही। और सीधे तौर पर उन्होंने बता दिया है कि सचिन पायलट के मामले को लेकर बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है और बीजेपी को आगे भी निशाने पर लेती रहेगी। एक और जानकारी सामने है जहां पर बिहार में तेजस्वी यादव और मंगल पांडे के बीच में ठनती हुई दिखाई दे रही है। दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो केंद्र से दो हाथ की तैयारी में है अशोक गहलोत। राजस्थान में सीबीआई को जांच के लिए लेनी पड़ेगी मंजूरी। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि इस दौर में लगातार सीबीआई के भी कई जगह छापे पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर पर भी छापे पड़े हैं, जिसको लेकर अशोक गहलोत बिल्कुल भी
कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक और जानकारी सामने है जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार भ्रम, संशय और दिशाहीनता की स्वीकार है। अखिलेश यादव की ओर से ये टिप्पणी सामने आई है जहां पर योगी सरकार की दावे और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को लेकर उनकी ओर से ये निशाना साधा गया है। एक और जानकारी की माने तो आम आदमी पार्टी का आरोप मिंटो ब्रिज के सामने बीजेपी का दफ्तर है, इसी वजह से सीवरेज की लाइन ब्लॉक हुई और पानी भर गया। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने टिप्पणी की है। दरअसल बीते दिन दिल्ली के अंदर हुए बारिश के दौरान मिंटो रोड पर पानी भर गया था, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई थी और इसी पर आम आदमी पार्टी बीजेपी ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। एक और अपडेट है जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी की ओर से बिहार और असम के अंदर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि वह मदद करने के लिए आगे आए और जोर शोर से मदद करे। एक और जानकारी सामने है जहां पर पौंडुचेरी के अंदर एलजी और सीएम आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बजट को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। 19 जुलाई को एलजी दफ्तर से एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया था। इसमें लिखा गया कि विधानसभा सत्र के बारे में उन्हें 17 जुलाई को विधानसभा सचिवालय की ओर से जानकारी दी गई है। एलजी ने कहा कि इससे पहले उन्हें एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट नहीं भेजा गया, यानी सीधे तौर पर सरकार और गवर्नर एक बार फिर से आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीते ही साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला पहुंचा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पौंडुचेरी के मुख्यमंत्री सरकार का सबसे अहम अंग है और ऐसे में उनके दिनचर्या के कार्यों में गवर्नर दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। और आपको दोस्तों ये खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।